हेलो एवरीवन, आप लोग कैसे हैं? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। आज की वीडियो में हम लोग पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। पिछले वीडियो में हम लोग सेंटेंस के बारे में डिस्कस किए। सेंटेंस 5 टाइप्स के सेंटेंस के बारे में हम लोग सीखें। आज हम लोग पार्ट ऑफ द सेंटेंस के बारे में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस। व्हेन वी मेक अ सेंटेंस, जब हम एक सेंटेंस को बनाते हैं या एक सेंटेंस का निर्माण करते हैं, वी राइट द नेम ऑफ ए पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। तो हम उसमें एक व्यक्ति, स्थान और वस्तु का नाम लिखते हैं। देन वी राइट समथिंग अबाउट द पर्सन, प्लेस, एनिमल और थिंग। फिर हम उसके बारे में या उसके विषय में लिखते हैं। इन दिस वे, इस प्रकार से ए कंप्लीट सेंटेंस इज फॉर्म। इस प्रकार से एक पूरा वाक्य जो अर्थ प्रकट करता है उसका निर्माण हो जाता है। एवरी सेंटेंस हैज 2 पार्ट्स। हर सेंटेंस के 2 पार्ट होते हैं। फर्स्ट इज सब्जेक्ट एंड सेकेंड वन इज प्रेडिकेट। पहला है सब्जेक्ट और दूसरा प्रेडिकेट। सब्जेक्ट को हिंदी में उद्देश्य और प्रेडिकेट को विधेय भी कहते हैं। सब्जेक्ट को उद्देश्य और प्रेडिकेट को विधेय कहते हैं। सब्जेक्ट, द सब्जेक्ट इज द पार्ट ऑफ ए सेंटेंस दैट टेल्स अस हु आर व्हाट द सेंटेंस इज अबाउट। सब्जेक्ट पार्ट में किसी व्यक्ति के बारे में या वस्तु के बारे में हमें बताया जाता है। एग्जाम्पल, मोहन बॉट द बुक। मोहन एक पुस्तक खरीदा। मोहन बॉट द बुक, मोहन एक पुस्तक खरीदा। अब इस एग्जाम्पल में मोहन क्या है? सब्जेक्ट है। मोहन क्या है? सब्जेक्ट है। मोहन इज द सब्जेक्ट बिकॉज द सेंटेंस इज अबाउट मोहन। मोहन सब्जेक्ट है क्योंकि सेंटेंस में मोहन के बारे में बताया जा रहा है। टू फाइंड द सब्जेक्ट, सब्जेक्ट को पहचानने के लिए आप किसी सेंटेंस में आस्क द क्वेश्चन हु आर व्हाट। उस सेंटेंस में हु आर व्हाट से आप क्वेश्चन करिए बिफोर द वर्ब, वर्ब के पहले। द आंसर इज द सब्जेक्ट। जवाब में जो मिले आपको वही सब्जेक्ट होगा। जैसे यहां हम क्वेश्चन कर सकते हैं हु बॉट द बुक। पुस्तक कौन खरीदा? अब आंसर में क्या मिल रहा है? मनोज, ये आंसर है। तो हु से क्वेश्चन करने पर वर्ब के पहले आंसर में जो मिले वही सब्जेक्ट होता है। अर्थात कौन या क्या से जब हम प्रश्न करेंगे तो आंसर में जो मिलेगा वही सब्जेक्ट होगा। नेक्स्ट है प्रेडिकेट, जिसको हम विधेय कहते हैं। द प्रेडिकेट इज द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट टेल्स अस समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट। प्रेडिकेट वह पार्ट होता है जो सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताता है। प्रेडिकेट पार्ट वह होता है जिसमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताया जाता है। एग्जाम्पल है मनोज बॉट द बुक। मनोज बॉट द बुक, इसमें सब्जेक्ट मनोज है। बॉट द बुक ये क्या है? प्रेडिकेट है। हियर बॉट द बुक इज द प्रेडिकेट बिकॉज इट टेल्स व्हाट मनोज डिड। प्रेडिकेट बॉट द बुक प्रेडिकेट है क्योंकि इसमें बताया गया कि मनोज ने क्या किया। मनोज ने क्या किया? मनोज एक पुस्तक खरीदा। द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट रिमेन्स आफ्टर रिमूविंग द सब्जेक्ट इज कॉल्ड द प्रेडिकेट। प्रेडिकेट पार्ट वह होता है जो सब्जेक्ट को हटाने के बाद बचता है। इन एन इंपरेटिव सेंटेंस द सब्जेक्ट इज यूजुअली यू बट इट इज अंडरस्टूड और हिडन। इंपरेटिव सेंटेंस में यू सब्जेक्ट होता है जो हिडन रहता है, अर्थात उस अंडरस्टूड है, केवल उसको
वो लिखा नहीं जाता है। जैसे ये देखिए, गो देयर, वहां जाओ। यहाँ इंपरेटिव सेंटेंस है, इंपरेटिव टेंस, इसमें यू क्या है, हिडन है। यू गो देयर, यू गो देयर। जब हम पिछले क्लास में पढ़ा रहे थे इंपरेटिव सेंटेंस के बारे में, तो बताए थे इंपरेटिव सेंटेंस में यू हिडन रहता है। सेंटेंस मेन वर्ब के फर्स्ट फॉर्म से शुरू होता है। इंपरेटिव सेंटेंस में आर्डर, एडवाइस और रिक्वेस्ट का सेंस प्रेजेंट होता है। यहाँ देखिए, यू गो देयर, या अर्थात ये हिडन है। यू गो देयर, गो देयर का मतलब तुम वहां जाओ, यू यहाँ हिडन है। नेक्स्ट एक्सरसाइज है, सम बॉयज इन माई क्लास आर लेजी। अब यहाँ हमको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पार्ट में सेंटेंस को डिवाइड करना है, कहाँ से सब्जेक्ट है और कहाँ से प्रेडिकेट है। देखिए, सम बॉयज इन माई क्लास, यहाँ से वर्ब है, प्रेडिकेट है, इसके पहले ये सब्जेक्ट पार्ट है, इतना सब्जेक्ट पार्ट है, आर लेजी प्रेडिकेट है। नेक्स्ट है, अ ब्लाइंड मैन लिव्स इन माई विलेज। अ ब्लाइंड मैन सब्जेक्ट है, लिव्स इन माई विलेज प्रेडिकेट है। नेक्स्ट है, द ओल्ड मैन सिटिंग इन द कॉर्नर इज ए बेगर। द ओल्ड मैन सिटिंग इन द कॉर्नर, ये सब्जेक्ट है, इज अ बेगर, ये क्या है, ये प्रेडिकेट पार्ट है। नेक्स्ट है, स्टैंड अप ऑन द बेंच। यहाँ देखिए, यू हिडन है, यू क्या है, हिडन है, तो यह स्टैंड ऑन द बेंच, यह प्रेडिकेट पार्ट है। गार्डनिंग इज माई हॉबी। गार्डनिंग देखिए, वो वर्ब है, आईएनजी फॉर्म लगा है और इस इज वर्ब का सब्जेक्ट है। अर्थात जब वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगा हो और वह किसी वर्ब का सब्जेक्ट हो तो उसे सब्जेक्ट जीरेंड कहते हैं। क्या कहते हैं, सब्जेक्ट जीरेंड कहते हैं। इस सेंटेंस में देयर रूल्ड ए किंग नेम्ड दशरथ ओवर अयोध्या, यहां देयर सब्जेक्ट है, रूल्ड अ किंग नेम्ड दशरथ ओवर द अयोध्या, यह प्रेडिकेट। तो कहने का मतलब, जहां से मेन वर्ब सेंटेंस में मुख्य क्रिया या सहायक क्रिया प्रारंभ हो, वहीं से प्रेडिकेट पार्ट होता, उसके पहले सब सब्जेक्ट पार्ट होता है। तो हम लोग अभी किसी सेंटेंस को सब्जेक्ट और प्रेडिकेट में डिवाइड किए। अब हम सब्जेक्ट पार्ट को डिवाइड करने के लिए बताएंगे, सब्जेक्ट पार्ट। सब्जेक्ट पार्ट को पहले टू पार्ट में हम डिवाइड करेंगे, क्वालिफायर और दूसरा है हेडवर्ड। हेडवर्ड, इसको आप नाउन भी कह सकते हैं, हेडवर्ड या नाउन। सब्जेक्ट पार्ट को दो पार्ट में डिवाइड किए, क्वालिफायर, पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस में क्वालिफायर और हेडवर्ड पार्ट्स ऑफ द सब्जेक्ट को हम पहले दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, क्वालिफायर और दूसरा है हेडवर्ड।
क्वालिफायर और हेडवर्ड। एग्जाम्पल, ए बॉय was running on the road. A boy was running on the road. A boy was running on the road. प्यारे बच्चों, इसमें सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पहले हम लोग देखते हैं। was running on the road, इसमें सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताया जा रहा है, तो ये प्रेडिकेट पार्ट हुआ। ये सब्जेक्ट है अ बॉय। अ बॉय में एक क्या है, क्वालिफायर है। एक क्या है, क्वालिफायर, और हेड वर्ड या नाउन क्या है, बॉय। वाज रनिंग ऑन द रोड, ये क्या है, प्रेडिकेट। अ बॉय वाज रनिंग ऑन द रोड। अ बॉय वाज रनिंग ऑन द रोड। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखते हैं। These boys play a match. These boys play a match। इस सेंटेंस में प्रेडिकेट पार्ट, प्ले अ मैच प्रेडिकेट पार्ट है, दीज बॉयज सब्जेक्ट है, इसमें दीज क्वालिफायर है, और बॉय क्या है, हेडवर्ड। तो अभी हम सब्जेक्ट को दो पार्ट में डिवाइड किए हैं, क्वालिफायर और हेडवर्ड। फिर क्वालिफायर को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे। क्वालिफायर को हम दो पार्ट में डिवाइड करेंगे, डिटरमिनर और एडजेक्टिव। क्वालिफायर को दो पार्ट में डिवाइड करेंगे तो क्या हो जाएगा, डिटरमिनर और एडजेक्टिव। क्वालिफायर को डिवाइड करेंगे डिटरमिनर और दूसरा है एडजेक्टिव। डिटरमिनर और एडजेक्टिव, उसके बाद हेडवर्ड, फिर प्रेडिकेट। एग्जाम्पल देखते हैं। ए यंग बॉय was playing a match। A young boy was playing a match। प्यारे बच्चों, हम लोग जान चुके हैं जहां से मेन वर्ब या हेल्पिंग वर्ब या ऑक्सिलरी वर्ब शुरू हो वहीं से प्रेडिकेट पार्ट होता है, उसके पहले सब सब्जेक्ट पार्ट होता है। तो सब्जेक्ट पार्ट इस सेंटेंस में अ यंग बॉय है, बताया गया है। क्वालिफायर को हम टू पार्ट में डिवाइड कर दिए, डिटरमिनर और एडजेक्टिव में। इसमें ए डिटरमिनर हो गया, निश्चित करने वाला, यंग क्या हो गया, एडजेक्टिव हो गया, और हेडवर्ड क्या हो गया, बॉय। ए यंग बॉय, प्रेडिकेट पार्ट वाज प्लेइंग अ मैच। A young boy was playing a match। A young boy was playing a match। नेक्स्ट, सब्जेक्ट पार्ट को हम मैक्सिमम 4 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, डिटरमिनर, एडजेक्टिव, हेडवर्ड और एडजेक्टिवल फ्रेज। एग्जाम्पल देखते हैं।
ए ब्लैक बर्ड सीटिंग इन द ट्री फ्लेव अवे। A black bird sitting in the tree flew away. A black bird sitting in the tree flew away. इस सेंटेंस में इसको हम पहले सब्जेक्ट और प्रेडिकेट पार्ट में डिवाइड करेंगे। इस सेंटेंस में सब्जेक्ट पार्ट है A black bird sitting in the tree। ये क्या है? सब्जेक्ट पार्ट है। फ्ल्यू अवे ये वर्ब है, फ्ल्यू अवे यही से प्रेडिकेट पार्ट है। ये क्या है? प्रेडिकेट पार्ट। प्रेडिकेट पार्ट है। सब्जेक्ट पार्ट अ ब्लैक बर्ड इन द ए ब्लैक बर्ड सिटिंग इन द ट्री। इसमें देखते हैं ये क्या है? डिटरमिनर है। ब्लैक क्या है? एडजेक्टिव। बर्ड क्या है? हेड वर्ड। सिटिंग इन द ट्री, सिटिंग इन द ट्री यह है एडजेक्टिवल फ्रेज। सिटिंग इन द ट्री क्या है? एडजेक्टिवल फ्रेज। डिटरमिनर में निश्चित करने वाला। चिड़िया कितनी है? एक है। कैसी चिड़िया है? ब्लैक है, अर्थात ये एडजेक्टिव है। एडजेक्टिव किसी नाउन या प्रोनाउन को क्या करता है? को उसके पहले आकर उसे क्वालिफाई करता है। तो यहाँ ब्लैक क्या है? चिड़िया की ये विशेषता बता रहा है। चिड़िया कैसी है? तो काली है, तो ये एडजेक्टिव हुआ। यहाँ बर्ड हेड वर्ड है। हेड वर्ड सिटिंग इन द ट्री यह एडजेक्टिवल फ्रेज है। एडजेक्टिवल फ्रेज सिंगल वर्ड यदि एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो उसे एडजेक्टिव बोलते हैं। सिंगल वर्ड यदि एडजेक्टिव का काम कर रहा है तो एडजेक्टिव कहते हैं। एक से अधिक शब्द मिल करके यदि एडजेक्टिव का काम करते हैं तो उसे एडजेक्टिवल फ्रेज कहते हैं। सब्जेक्ट पार्ट में एडजेक्टिवल फ्रेज का प्लेस हेड वर्ड के बाद और प्रेडिकेट पार्ट से पहले होता है। हेड वर्ड के बाद, बर्ड के बाद और वर्ब के प्रेडिकेट पार्ट से पहले क्या है? सिटिंग इन द ट्री यह एडजेक्टिवल फ्रेज है। ए ब्लैक बर्ड सिटिंग इन द ट्री फ्ल्यू अवे। एक काली चिड़िया। चिड़िया कैसी है? काली है। तो काली बर्ड की क्या है? विशेषता बता रहा है। सिटिंग इन द ट्री जो पेड़ पर बैठी हुई थी, यह एक विशेषता और है। चिड़िया यहाँ तो एक एडजेक्टिव है, काली है। दूसरा है कि जो पेड़ पर बैठी हुई थी, फ्ल्यू अवे उड़ गई। तो प्यारे बच्चों सब्जेक्ट पार्ट को हम मैक्सिमम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं। फर्स्ट इज डिटरमिनर, सेकेंड है एडजेक्टिव, थर्ड है हेड वर्ड या नाउन, और 4 है एडजेक्टिवल फ्रेज। एडजेक्टिवल फ्रेज। डिटरमिनर निश्चित करने वाला, एडजेक्टिव जो किसी नाउन या प्रोनाउन को क्वालिफाई करे और यह हमेशा एडजेक्टिव नाउन या प्रोनाउन के पहले आता है। हेड वर्ड या नाउन। नेक्स्ट है एडजेक्टिवल फ्रेज। एडजेक्टिवल फ्रेज यह भी नाउन को क्वालिफाई करता है। यह एडजेक्टिवल फ्रेज एक शब्द समूह होता है जो एक से अधिक होते हैं और एडजेक्टिव का काम करते हैं। पार्ट्स ऑफ द सब्जेक्ट में यह हेड वर्ड या नाउन के बाद आता है और प्रेडिकेट पार्ट से
पहले। प्यारे बच्चों, मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को यह क्लास, ये लेक्चर समझ में आया होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।